जब जीत या हार मायने नहीं रखते, उससे भी बड़ा हो जाता है सही और गलत का सवाल। क्या सही है और क्या गलत है? ऐसे समय में हमें ये तय करना होता है कि हम मुश्किल रास्ता चुनेंगे या आसान रास्ता। आज मैं भी एक ऐसे मोड़ पे खड़ा हूँ। आप सब जानते हैं कि मुझे एक झूठे केस में फंसाया गया, मुझे जेल भेज दिया गया, एक चुनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिरा दिया गया, हमें कई महीने जेल में रखा, पर आखिरकार सच की जीत हुई। धर्म में उलझाते नहीं है। बेशक उन्होंने जो है एसटी एससी ओबीसी का कोई सांसद नहीं बना, ये उनका गलती है, क्योंकि वो जो है भगत सिंह और क्या अंबेडकर जी का फोटो लेके चलते हैं, लेकिन एसटी एससी ओबीसी का इन्होंने सांसद नहीं बना। ये अरविंद केजरीवाल का भूल है, जो मुझे लगता है, और जो मैं इसीलिए उनसे प्रभावित हूँ, क्योंकि वो जो है हॉस्पिटल की बात करते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, जो बुनियादी जरूरत है। मेरे हाथ में कुछ दिन पहले प्लास्टर चढ़ी हुई थी और मैं दिखा रही थी सरकारी हॉस्पिटल से, क्योंकि मेरी एमएलसी था। आप ये बताइए कि मुझे पता है कि इसको दिखाने के लिए मैं कितना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गए कि आम इंसान की जो है हॉस्पिटल में चक्कर लगा लगा के ना आपकी हड्डी, जो टूटे हुए हड्डी है ना, वो और टूट जाएगा। इस तरीके की सरकारी व्यवस्था है। और जो प्राइवेट में जाओ, आप 2 मिनट के अंदर आपका इलाज हो जाएगा, लेकिन पॉकेट में जो है वो खाली हो जाएगा। तो उस व्यवस्था को जिस आदमी ने सही करना चाह रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया था, जिन्होंने जो है बच्चों के लिए स्कूल का व्यवस्था कर दिया था, हैप्पीनेस क्लास की व्यवस्था करे थे। आज बताइए ना, आपका बच्चा जो है स्कूल जाएंगे, वहाँ पर हैप्पीनेस क्लास का व्यवस्था होगा। जो अमेरिका के सबसे बड़ी जो है महिला है, वो डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ आके हैप्पीनेस क्लास अटेंड कर रहे थे, लेकिन उस इंसान को, ठीक है आप आरोप लगाए, आरोप साबित तो नहीं हुआ ना। उसके बाद ये इंसान बड़े चढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा वो है, ठीक है। उसके बाद आज किस लिए चले गए और 6 सांसदों को ले गए। आज तक पार्टी के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल से विश्वास किया। जो अरविंद केजरीवाल का आंखों का तारा था, पार्टी का कोहिनूर बोलते थे जिसको, वो इंसान ने इतना बड़ा दगा कर दिया ना, दरारें दे दिया और पीछे से चोरा भोग दिया। इसीलिए किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल का मैं गलती मानती हूँ। केजरीवाल जी के ईमानदारी का फायदा उठाया रहेगा। बिल्कुल फायदा उठाया। केजरीवाल जी ने विश्वास नहीं कर पाया, बताने स्वाति मालीवाल के ऊपर विश्वास किया। जो राज्यसभा भेजा, पता नहीं क्या है, सब साइड हो जाते हैं। राज्यसभा में स्वाति मालीवाल गए, बेशक इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन तब से बुराई करते रहते हैं। राघव चड्ढा भेजा, राघव चड्ढा तब से 2022 से दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है। 2022 से ये गुम हो रखा पूरी तरीके से। आप ये देखिए, फिर उसके बाद इनको देखिए, क्या नाम है इनके साथ, जो अशोक मित्तल, जो राघव चड्ढा की जगह पे डिप्टी वो बनाए थे, स्पीकर बनाए थे, वही जाके शामिल हो गए। ईडी का छापा क्या पड़ गया। तो लगातार जो है पार्टी छोड़ के लोग जा रहे हैं। ये पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ी होगा, लेकिन हर पार्टी में रहते हैं। अब राघव चड्ढा सफाई दे रहे हैं बोल के आके कि कोई भी अगर ऑफिस में रहेगा, टॉक्सिक हो जाएगा तो चला जाएगा ना। आप ऑफिस तो नहीं है ना, आप तो जनता का सेवक हो ना। आप सेवा करने आए थे, तो आज क्यों ये सब सफाई दे रहे हैं और ऊपर से फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप देखिए फॉलोवर्स किस तरीके से गिर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 6 सांसद गलत तो नहीं है, तो क्या 24 लाख लोग जो तुम्हें फॉलो करना छोड़ दिया, 24 लाख लोग गलत होगा क्या? अब इस बात को लेकर एक लड़ाई बहस छिड़ गई है। उसको पारिवारिक मामले में प्रियंका चोपड़ा जी हैं, परिणीति चोपड़ा हैं, उनकी वाइफ हैं, कि भाई उन्होंने बीजेपी में जानबूझकर शामिल कराया। नवजोत सिंह सिद्धू की वाइफ ऐसा कह रही है। आखिर इसकी वजह क्या? मुझे जितना लग रहा है ना, वो सही बोल रही है। जो उनकी वाइफ जो बोल रहे हैं ना कि ये शामिल कर रहे हैं, तो देखिए आइडियोलॉजी जब उन्होंने शादी करी थी तब तो आम आदमी पार्टी का ही था ना। तो प्रियंका चोपड़ा का बात आना, ये परिणीति चोपड़ा का बात आना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सही है। लेकिन ये बात तो सही है कि राघव चड्ढा के ऊपर दबाव है, और राघव चड्ढा जो है लालची इंसान है, ये जो है सुविधावादी इंसान है, जिसकी वजह से ये चले गए हैं। अगर रीढ़ की हड्डी होते ना तो जेल जाना मंजूर करते, पार्टी छोड़ना या जो है पार्टी को धोखा देना मंजूर नहीं होते। राघव चड्ढा के ऊपर मुझे इसीलिए गुस्सा आते हैं, इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे उस व्यक्ति के ऊपर, और किस तरीके से पार्टी ने उनको राज्यसभा का सांसद बना दिया। नहीं तो ये जो है चॉकलेटी बॉय जो बोलते हैं ना, इनसे शादी करते। परिणीति चोपड़ा इतना बड़ा एक्ट्रेस क्यों शादी करते तुमसे? इसलिए शादी करा ना, इसका काबिल बनाया तुम्हें केजरीवाल ने। तुम्हें तो केजरीवाल का पैर छू के उनका पानी पीना चाहिए इन्हें। केजरीवाल का पैरों का धूल भी बराबर नहीं थे। परिणीति चोपड़ा तो इनको कब के वो कर देते, शादी तो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाते, उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते।
आप पहुंचे कैसे? इसीलिए तो पहुंच पाए ना। राजेंद्र नगर की सुरक्षित सीट से केजरीवाल ने उनको जिताया, क्योंकि लोकसभा ये हार गए थे। इनका जनाधार है, कोई लोग उनको पसंद करते हैं, ये सोचते हैं मुझे पसंद करते, कोई पसंद वैसा नहीं करते। कैसे पसंद करेगा बताइए? आम आदमी पार्टी ने बहुत शोहरत नाम भी दिया। इन धोखेबाजों का इलाज क्या? इनका मैं बोल दूंगी ना, आप पता नहीं मेरे ऊपर भी कुछ हो जाएगा। लठ है इनका इलाज, समझ गए हो? इनका इलाज यही इलाज है। इनको जनता ना, इनको लठ बजाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये राघव चड्ढा तो चड्ढी के लायक भी नहीं बचे, जिस तरीके सही बात है, सही बात है। तो आप बताइए ना किस तरीके से जनता ने विश्वास करा। जनता ने राघव चड्ढा को पसंद नहीं किया, जनता ने उस आइडियोलॉजी को पसंद किया था जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी की बात करता था, जो महिला सुरक्षा की बात करते थे, जिन्होंने राजनीति को बदलने आए थे। हम उस आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं। हम केजरीवाल जी को ऐसे थोड़ी ना वो करते कि केजरीवाल को कोई, मैं केजरीवाल की कोई वो रिश्तेदार हूँ क्या? केजरीवाल की पार्टी ने मुझे कुछ दे रखा है, लेकिन मैं उन आइडियोलॉजी से मुझे पसंद आता है कि कम से कम हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं ना। केजरीवाल एटलीस्ट जो शिक्षा स्वास्थ्य में तो बात करते हैं ना, हिंदू मुसलमान के अंदर लेके आपस में लड़वाने के काम तो नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन ये जो आइडियोलॉजी से प्रभावित था, राघव चड्ढा को कौन जानते हैं, कौन पसंद करते हैं उन्हें? आप देखो ना किस तरीके से फॉलोवर्स गिर रहे हैं, फॉलोवर्स खरीद रहे हैं। आप ये रील का नेता और रील के अंदर ही बंद है। आप दोनों एक दूसरे का मिल गए हैं। एक मोदी जी रीलबाज है, ये राघव चड्ढा रीलबाज है। अब मिलकर रील बनाते रहो, देश को बेवकूफ बनाते रहो, और ये लोग मजे करते रहेंगे। लंदन घूम रहे हैं, कभी अमेरिका घूमेंगे, बस करते रहेंगे। यही तो काम है। और क्या करा इन्होंने? अच्छा खासा आम आदमी पार्टी में रह के अच्छा खासा इन्होंने शोहरत हासिल कर दिया। अब बस, अब राघव चड्ढा को कौन जानते नहीं तो। इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये सब के सब जो है ना, कोई भी राजनेता किसी का भी सगा नहीं है। देश जनता का तो बिल्कुल सगा नहीं है अपना। अब देख रहे हैं ना, जो जनता आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट देते हैं, जो जनता नीतीश कुमार के चेहरे पे वोट देते हैं, जो जनता जो है कांग्रेस को वोट देते हैं, वहां पर कांग्रेस के वोट दिया। मध्य प्रदेश के अंदर सिंधिया ने क्या करा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने तोड़ दिया, बीजेपी ने सरकार बना लिया। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर क्या करा? उद्धव ठाकरे का तोड़ के बीजेपी ने सरकार बना लिया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए ना, बिहार के अंदर नीतीश कुमार के नाम पे वोट पड़ा, और आज क्या है? एनडीए की सरकार है। बेशक गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया। तो यही तो इनका काम है, अकाली दल को साइड कर दिया। जितना भी सब कुछ निकल जाता है। और राघव चड्ढा का कैरियर आप देखते जाइए, मैं बता रही हूँ। हाहाकार है कि तमाम लोग बहुत नाराज हैं ये चीज़ देखने। एक आखिरी सवाल कि क्या वाकई में ऐसे सांसदों का तुरंत जो है फौरन सदस्यता रद्द होनी चाहिए? बिल्कुल सदस्यता रद्द होना चाहिए। यही तो पहले बोल रहे थे ना, बिल लेके आने के लिए। गया राम आया राम के लिए बिल लेके आए। आप बताइए क्या करा जाए, इनका इलाज क्या करे? अब जनता को ये बात समझना पड़ेगा। जब जनता ही हम जो बेवकूफ़ समझा हुआ है नेता ने, और बेवकूफ़ बना दिया है हम लोगों को ना, हमें आप बताइए किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू हिंदू भाई भाई वोट देने जा रहे हैं, लोगों को इस तरीके से बोला जा रहा है हिंदू हिंदू भाई भाई। अरे किसने बोला हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं है? लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई करके तो तुम लोग तो हिंदुओं का तो ऐसी तैसी करने में लगे हुए हो। बताइए, आप हिंदू के नाम पे वोट लेते हो, हिंदू का डंडा पड़ रहा है, हिंदुओं का गैस नहीं है, हिंदुओं के पास रोजगार नहीं है, हिंदू की महिला के साथ बलात्कार होते हैं, तब तुम लोग कहाँ चले जाते हो? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ जो है इनकी रद्द होना चाहिए, और इनको जनता को सबक सिखाना चाहिए। पंजाब की जनता को अब समझना पड़ेगा, देश की जनता को भी समझना पड़ेगा कि 10,000 में अगर बिकेंगे, 2500 में अगर बिकेंगे, तो समझिए कि आपका भला नहीं होने वाले,